हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही आपके मन में आता है एआई, तो तुरंत आपके मन में एक बात जरूर आती होगी कि जैसे कि अमेरिका या फिर जो वेस्ट का डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी बात आपके मन में आती होगी। ना तो आपके मन में आता होगा कभी भारत का जो चित्र है, और ना ही कभी आपको जो है वो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके कभी भी जो चित्र है आपके मन में नहीं आते होंगे। जैसे ही एआई आएगा, तुरंत या तो ब्रिटेन की बात या तो अमेरिका की बात यही आपके मन में आएगा। लेकिन अब ये नहीं है, अब हमारा भारत भी जो है इसमें उसने कदम रख दिया है। अब आप कहोगे कि सर इतना लेट। नहीं, देखिए, भारत की सिचुएशन थोड़ी अलग है। देखो, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा अलग है। एक आप जानते होंगे कि भारत के अंदर करप्शन भी है। भारत के अंदर जो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारा जो बजट है वो दूसरे जो कार्य हैं जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन, वो जो है सर्वप्रथम आ जाते हैं। और तीसरा जो चौथा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज है, यानी कि भारत के अंदर जो भाषाएं हैं वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हम एआई की बात करते हैं तो आप जानते होंगे एआई के मॉड्यूल्स होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन के द्वारा ट्रेन करा जाता है। अब अगर भारत के अंदर जब एआई मॉड्यूल्स ट्रेन करे जाएंगे तो अलग अलग भाषाओं में करे जाएंगे। क्लियर है ना? अब जैसे हिंदी तो ठीक है, हो गया, लेकिन बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, या फिर अलग अलग जो भाषाएं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, यानी कि अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें मॉड्यूल्स को तैयार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही दो बातें थी। एक तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंग्वेज का, यानी कि भाषा की जो डाइवर्सिटी है वो, और साथ ही साथ जो बजट कंसर्न है वो भी था। बाकी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की जो समझ है उसका कोई चुनौती बिल्कुल भी नहीं थी। आप जानते ही होंगे, अगर ज्यादा भी नहीं जानते हो इतना जरूर आप जानते होंगे कि भारत अपना जो सर्विस सेक्टर है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर हमको एक एज है, एक महारत हासिल है, उसके अपने बहुत सारे रीजन हैं, उसकी कहीं और बात करेंगे। लेकिन अब भारत ने भी जो है एकदम अपना कदम रख दिया है। और जैसे ही बजट आया था, मैंने उस टाइम पर भी जब वीडियो मैंने बनाई थी तब मैंने बताया था कि देखिए, ये जो 20 साल का जो टैक्स हॉलिडे दिया गया है बिग जायंट्स को, जो बड़ी बड़ी देश की कंपनी है, जिसमें आपको गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या इसी तरह से एनवीडिया हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है अगर अपने डेटा सेंटर्स यहां पर बनाएंगे तो उनके लिए 20 साल का जो है टैक्स हॉलिडे रखा गया है। अब इसका कारण ये था कि देखिए, अगर आप इस तरह के जो एआई मॉड्यूल्स बनाते हैं तो डेटा जो है वो भी तो स्टोरेज करना पड़ेगा। अब भारत, आप जानते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन के लिए हमेशा वोकल रहा है, और भारत यही चाहता है कि देखिए, जो देश का डेटा है, खासकर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो भारत के अंदर सेव होनी चाहिए। लेकिन ये जो डाटा सेंटर है ना, बनाएगा कौन? इसके लिए आप अलग से फंड चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने भी कितनी सारी वीडियो में बताया है कि लगभग 50 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, या जो मेटा की जो कंपनी है, फेसबुक हो गया, या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एनवीडिया हो गया, इन्होंने मिलकर के मोर देन 50 बिलियन डॉलर जो है निवेश किए हैं, जिसके द्वारा वो भारत के अंदर ही डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी होगी कि 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक एआई समिट होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, और उसकी मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो संकेत क्या बता रहे हैं, सारे संकेत, अब सारे संकेत ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर एक तो कंजप्शन है। आप जानते हो इतना बड़ा बेस हमारा है पॉपुलेशन का। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है ना सिर्फ कंजप्शन करता है, बल्कि भारत के अंदर जिस तरीका से टेक, यानी कि जो सर्विसेज हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो ज्यादा साउंड लोग हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल साउंड जो लोग हैं वो भारत में ज्यादा हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये सारी की सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जानते होंगे लगभग $5 ट्रिलियन का जो है मार्केट कैप है एनवीडिया का, यानी कि वो, और आप जानते होंगे कि जो एलन मस्क जो है वो, यानी कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं भारत के अंदर आएंगे। 4 दिन के समिट वो होने वाला है, उसके लिए अलग से वीडियो देखिए। भारत के द्वारा जो टॉपिक है वो ये है कि भारत का जो अपना सर्वम एआई है वो डिजाइन किया गया है, और ये है एआई फॉर ऑल। इसका जो अलग से नाम दिया गया है एआई फॉर ऑल, यानी कि जो सर्वम है वो डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो चैलेंजेस थे उन पर बिल्कुल जो है हमने ओवरकम किया है। लगभग 11 भारत या ज्यादा भारतीय भाषाओं में जो है ये उपलब्ध है।
इसकी जो टोन होगी, यानी कि अगर आप चैट जीटीपी या जेमिनी या फिर इस तरीके के 11 लैब ये यूज कर रहे होंगे, तो उनकी जो हिंदी टोन है वो आपको वही मिलेगी जो जो अंग्रेजी स्पीकर है उनका जैसे हिंदी टोन होता है। तो वो उस तरीका का जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं हिंदी के, उस तरीका से आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ये जो आई है, इसके अंदर जो है इनका जो मॉड्यूल है उसका नाम है बुलबुल, यानी कि बुलबुल V3 मॉड्यूल जो है, जिसकी बिल्कुल जो टोन होने वाली है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि आप नेटिव स्पीकर है हिंदी के। ठीक है, आगे देखना, पूरी तरह से स्वदेशी और सॉवरेन मॉडल है। इसका मतलब है कि यहां पर ही डेटा होगा इसका, यहीं पर जो है इसका जो पूरे के पूरे जो डेटा सेंटर है यहीं पर होने वाले हैं। पूरी तरीका से अपनी भाषाओं में पारंगत है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी, जैसे भारतीय भाषाओं में जो है इसकी अपनी जो शुद्धता है लगभग 93.2% है, यानी कि 93.28%। इसका मतलब यह है कि अगर चैट जीटीपी और जो विदेशी जो एआई मॉड्यूल्स है उनका आप देखोगे तो खासकर भारतीय भाषाओं में उनका जो है 50% भी जो है ये एक्यूरेसी निकल करके नहीं आती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है उछाल देखने के लिए मिलेगा। आगे देखेंगे बहुमुखी भाषा, जैसे शुरू में मैंने बता दिया, जैसे कि आप जानते होंगे टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये आपको मल्टी, यानी कि आप उड़िया से लेकर के तेलुगु, तमिल, संस्कृत, ये सारी भाषाएं आपको 11 प्लस भारतीय भाषाएं इसके अंदर सपोर्ट करता है। डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि कोई भी जो है, जैसे नाम बताया कि AI फॉर ऑल, इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीका से कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा की वजह से पीछे ना छूट जाए एआई में, इसको जो है लगातार ध्यान रखा गया है। और देखना, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जो अगर वैश्विक प्रदर्शन और भारत के लिए महत्व देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से सर्वम एआई जो है उसका महत्व ज्यादा है, और जो जेमिनी है, चैट जीटीपी है, इसी तरीका के जो और भी एआई चैटबॉट्स हैं उनकी अपनी जो उपयोगिता कम हो जाती है। कारण क्या है, भाषा की एक तो विविधता हो जाती है, और दूसरा क्या है कि इसकी एफिशिएंसी भारत की जो भाषा है उनमें इनसे कहीं ज्यादा आती है, क्योंकि वो त्रुटि देते हैं चैट जीटीपी, और ये जो है अपनी, अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो उसमें त्रुटि देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आप कुछ जनरेट करते हैं, अगर हिंदी के अंदर कोई इमेज जनरेट करते हैं और उस पर टेक्स्ट लिखने के लिए बोल दीजिए, तो हिंदी के टेक्स्ट वो लिख नहीं पाते, अगर मात्रा ज्यादा है तो गलत ही लिख देगा, है ना, सीधे सीधे तो लिख देगा, जैसे कबूतर लिखाना तो लिख देगा, लेकिन अगर वहीं पे लिखा हो कि स्वर्णिम, ऐसा लिखवा दिया स्वर्णिम, तो फिर वो नहीं लिख पाएगा, वो गलती कर देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस जो सर्वम एआई है इसकी अपनी जो दक्षता है वो ज्यादा होने वाली है। देखना, ओसीआर एक्सक्लूसिव, ओसीआर जानते हो ना आप, जब टेक्स्ट को, जैसे कोई टेक्स्ट होते हैं उनको जैसे पेज पे किसी उस पर लिखे हुआ है, अगर उसको टेक्स्ट में चेंज किया जाए उसे बोलते हैं ओसीआर। तो ये जो ओसीआर है इसके अंदर अगर देखा जाए तो 84.3% की एक्यूरेसी आती है, जो कि भारतीय भाषाओं में। जबकि आप और देखेंगे जितने भी विदेश के हैं ये चैट, इनके अंदर क्या कि भारत की जो भाषा है वहां पर गलती ज्यादा करते हैं ये। क्लियर है, तो ये भी देखने के लिए मिलेगा। और मैंने वॉइस का तो मैंने बता दिया कि इसकी जो टोन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत के जो हिंदी नेटिव स्पीकर्स होते हैं वैसा है। जबकि अगर आप चैट जीटीपी या इनका देखेंगे तो एक तरीके से रोबोटिक टोन जो है वो देखने के लिए मिलती है। आगे आप देखेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति 4.0 है इसका जो नेतृत्व है वो भारत करने वाला है। ये सदी भारत की होगी, मैं कितनी सारी वीडियोस में इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और उसका कारण मैंने आपको बताया है। कैसे एक संप्रभु जो है सॉवरेन एआई मॉडल भारत में जेमिनी और चैट जीटीपी को जो है पछाड़ रहा है। वैश्विक एआई दौड़ भारत कहां खड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये आते हैं, यूएसए के अंदर जेमिनी, ओपन एआई जो बन करके, लेकिन उसके बाद में जैसे ही चाइना के द्वारा अपना जो डीप सीक वगैरह इनका बाइडू जो निकाल करके लाते हैं, लेकिन आप देखिए भारत जो है ज्यादा पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पर है। लेकिन उन दोनों के साथ में दो समस्या बिल्कुल भी नहीं है। पहली क्या है, पहली तो भाषागत जो विविधता है वो वहां देखने के लिए नहीं मिलती, और दूसरा जो है दोनों को किसी भी तरीका से फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बजट जैसा कंसर्न इनको देखने के लिए नहीं मिलता। जबकि भारत के सामने दो चुनौती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आगे देखेंगे, इसमें देखना यूएस, जैसे मैंने बताया चैट जीटीपी, गूगल जेमिनी, इन पर जो है इनका दबदबा रहा है। चाइना की जो अपनी डीप सीक है, बाइडू है, अलीबाबा, ये सारे के सारे मिलकर के एक साथ काम करते। देखिए जो चाइना है और अमेरिका है उसमें एक बात आपको और देखने के लिए मिलेगी कि चाइना और अमेरिका आप देखेंगे कि डिफेंस में भी आगे देखने मिलेंगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे। उसका कारण क्या है, चाइना का अपना मॉडल ऐसा है, वहां पर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ही प्राइवेट है, प्राइवेट ही गवर्नमेंट है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वहां प्राइवेट जैसा कुछ होता नहीं है, सरकार चाहे जब भी एक्वायर कर सकती है, ये देखने के लिए मिलेगा। चाइना, अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम यही है कि एक पारदर्शिता, यानी कि बीच में छोटा सा एक दरार दिखेगी, लेकिन आपको यह दिखेगा कि जो एकेडमिशिया है और जिस तरीका का प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे आपको, यानी कि सपोर्ट करते हैं। भारत के अंदर समस्या यह
रही हमेशा कि हमने डिफेंस सेक्टर से अपने प्राइवेट सेक्टर को हमेशा दूर रखा है। यानी कि हम मानते हैं कि भाई ये चोर लोग हैं, या ऐसा मानी कि उनकी नियत पर हमेशा जो शक करा है कि ये बाहर भेज देंगे टेक्नोलॉजी जो है उसको, इनको जो है अलग रखा जाए, यानी कि एक तरीका से सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनको अलग रखा गया। लेकिन दोनों देशों के साथ ये नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर के साथ आने से दो बस जो है वो हमेशा हल हो जाती है। पहला तो जो बजट कंसर्न है वो नहीं रहता, यानी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट कंपनीज का। और वही जो दूसरी बात होती है वो होती है स्किल्स की, यानी कि इनके पास में अपनी एफिशिएंसी होती है, टाइम लिमिट में काम कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके पास में अपनी वर्क फोर्स जो है वो ज्यादा होती है, लोगों के शेयर्स होते हैं, लोग मेहनत करते हैं कंपनी में, जैसे कि अपनी कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य के लिए मेहनत करते हैं, सेम वही आपको देखने के लिए मिलेगा। और टैलेंट पूल तो इनके पास बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर के पास, जबकि सरकार के अंदर जो है ये समस्या है पहले भी देखने के लिए। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस मैंने बताया कि भारत क्यों पीछे रह गया इनसे। सर्वम एआई, भारत की संप्रभु शक्ति जो है ये केवल एक ऐप नहीं है, एक फाउंडेशनल मॉडल है, मेड इन इंडिया है। बिल्कुल इसका जो मॉड्यूल है हमने ही ट्रेन करे हैं। यानी कि आने वाले समय में जिस तरीका से आप गूगल से कुछ पूछते हैं, जेमिनी वगैरह से पूछते हैं, तो उनके जवाब बिल्कुल भारत के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि जो अपना सर्वम है वो अलग तरीका से दे। कारण क्या है? कारण यह है कि ये मॉड्यूल हमने तैयार करे, हमने ट्रेन करे हैं, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल अलग मिलेगी जेमिनी और जो पश्चिम के मॉडल है या जो चाइना के मॉडल है। भारतीय डेटा पर आधारित, बिल्कुल भारत का डेटा, जैसे मैंने बताया कि इनको ट्रेन जो है बिल्कुल भारत के डेटा पर किया गया है। भारत में ही स्वामित्व और सुधार, यानी कि सीधी सी बात है कि भारत के अंदर ही इनके सर्वर होंगे। तो अगर किसी तरीका का कोई सुधार करना है किसी इंफॉर्मेशन में, तो इनको आपको किसी भी जो एमएनसी है उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। आगे ये देखेंगे दिग्गजों को मात, परफॉर्मेंस और सटीकता। जैसे कि बताया गया है कि इसकी सटीकता मैंने शुरू में बताया है कि आपको ज्यादा है। अगर भारत की ओसीआर के अंदर देख लिया जाए, फिर किसी भी भारतीय भाषा में पश्चिम के मुकाबले, यानी कि उनकी चैट जीटीपी, जेमिनी वगैरह है, या फिर आप डीप सीक भी ले लेंगे, उनके मुकाबले इनकी जो दक्षता है वो ज्यादा है। लगभग 84.3% की एक्यूरेसी ओसीआर के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओसीआर का मतलब है टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में बदल देना। यानी कि जैसे पेपर है, पेपर पे जैसे न्यूज़पेपर हो गया, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उसको आप जो है क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और उसको क्या कर लेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं ओसीआर। आगे देखना, आवाज की क्रांति बुलबुल V3 मॉडल पर बनाई गई है, और इसकी जो आवाज है वो 11 लैब के अंदर जिस तरीका की आवाज वो देते हो, तो पेड सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, उसकी बराबर या उससे बेहतर आपको, अगर हिंदी टोन की बात करें तो हिंदी टोन उससे भी बेहतर आपको मिलेगा। आगे देखेंगे, उनकी आवाज तो रोबोटिक होती है और वेस्टर्न टोन में हिंदी बोलते हैं वो। 11 लैब जैसे मैंने बता दिया, इसके अंदर अगर आप देखेंगे बुलबुल 3 जो है 11 भारतीय भाषाएं, और टोटल अगर विदेशी भाषाओं को मिला लिया जाए तो 35 टोटल जो है 35 है, 11 जिनमें से क्या है भारतीय भाषाएं, जिन्हें मैं शुरू में बताया आपको। असली भारतीय लहजा और भावनात्मक इमोशनल स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, कि जो उतार चढ़ाव है, जैसे वो बात कर रहा है उसी तरीका का जो उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। जब हम स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच जो है वॉइस डबिंग की सुविधा इसके अंदर है। सामाजिक समावेशन, 90% आबादी क्या है, जैसा कि भारत के केवल 10% लोग जो हैं वो अंग्रेजी के साथ सहज होते हैं। इसीलिए जो शुरू में मैंने बताया कि इसी इनको जो पीछे ना रह जाए, सभी के लिए एआई होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको अलग अलग भाषाओं के अंदर इसको जो है लाना पड़ता है। इसके मॉड्यूल जो अलग अलग भाषाओं में ट्रेन करने पड़ते हैं, जिसमें समय लगता है, जिसके अंदर पूरा पैसा लगता है, उसके लिए सारा कार्य हुआ है। सर्वम एआई उन लोगों के लिए तकनीक से जोड़ता है जो लिखे पढ़े लिखे नहीं है और अपना जो है बोल करके ही कार्य निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसको ट्रेन करना पड़ेगा उसी भाषा में, तो उसका डेटा इसको फीड किया गया है। ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग अब अपनी भाषा में इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते होंगे तो वहां पर एक सिलेबस के अंदर होता है कि भाषाओं का जो है वो डिजिटीकरण या वैज्ञानिकरण, तो उसका ये होता है कि इसके द्वारा जो ऐसी भाषाएं हैं जो बिल्कुल जो जिनके बोलने वाले कुछ हजारों की लाखों की संख्या में है, खासकर संस्कृत जैसी भाषाएं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको जो है पुनर्जीवित करने के लिए भी ये अपने आप में काफी है। क्यों? क्योंकि अब इससे लोग बोल करके सीख सकते हैं, बोल करके अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो ये जो भाषाएं हैं उनको भी जो है मजबूत करेगा। यदि एआई केवल अंग्रेजी समझेगा तो क्षेत्रीय भाषाएं यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो थी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि रीजनल लैंग्वेज को जो है बिल्कुल खत्म हो जाती, इसीलिए हमने क्या करा है, इस मॉड्यूल्स को रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रेंड किया है। आगे देखना,
भारत में 10,000 से कम बोलने वाली जो भाषाएं, यानी कि ऐसे लोग जिनके बोलने वाले 10,000 से कम हैं, ऐसी जो भाषाएं हैं, ऐसी जो बोलियां हैं, आप समझिए इनको बोलियों के आधार पर भी, बोली और भाषा आप समझते होंगे, लैंग्वेज और जो डायलेक्ट्स होते हैं उनका अंतर क्या है। भाषाएं वो हैं जिनमें आप लिटरेचर लिख पढ़ सकते हैं, और बोलियां वो हैं जिनके अंदर लिटरेचर या फिर लिखा हुआ नहीं मिलता, सिर्फ जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है वो बोलियां होती हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ ही किलोमीटर पर जो बोली बदल जाती है, ये बोलते हैं ना उसमें कि घाट घाट पर पानी और कुछ कोस पर पानी। तो यही जो है भारत की जो विविधता है। भू राजनीतिक चौथी औद्योगिक क्रांति जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पहली में तो जिस तरह की मशीन जो थी, मशीन के द्वारा क्रांति आई थी। दूसरे में अगर देखोगे तो ऑयल महत्वपूर्ण हो गया था। तीसरे में सिलिकॉन, और चौथे जो औद्योगिक क्रांति है उसके लिए एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये महत्वपूर्ण है। जो देश एआई को नियंत्रित करेगा वही नैरेटिव और अर्थव्यवस्था पर जो है राज करेगा। आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए, जो एआई पर नियंत्रण करेगा, जो उसके मॉड्यूल्स को ट्रेन करेगा, वही अपनी संस्कृति को बचा पाएगा। नहीं तो जो पश्चिम के जो देश हैं, जिस तरीका से अपने एआई मॉड्यूल्स को आगे जाकर के वो ट्रेंड करेंगे, क्योंकि सब बदलता रहेगा, तो हो सकता है कि उन्हीं के नैरेटिव को पूरी दुनिया जो है समझने लगे, या उन्हीं का जो नैरेटिव है उसको ही जो है पुश किया जाए। तो धीरे धीरे जो और नैरेटिव हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सही क्या है गलत क्या है ये मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि भाई किसके हाथ में ये नैरेटिव का जो टूल है ये है, और इसका जो है एज ए वीपन भी यूज कर सकते हैं कंट्री। देखना, भारत को अब उपभोक्ता की तरह नहीं देखना चाहते, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर की ओर जो है भारत बढ़ रहा है, और इसी के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप लगातार किए जा रहे हैं। चैटबॉट से आगे की बात ये दिखाता है, जैसे मैंने बताया कि भाई टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, कन्वर्सेशनल और डबिंग वगैरह करना, ये तो अलग बात है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एआई जो है, इससे कहीं ज्यादा हमारी जो आने वाले समय में जो हमारी जो अपने नैरेटिव है, इसके लिए एक वीपन का काम करने वाला है। इसीलिए ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मैंने आपको बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट होगा, गूगल हो गया, या फिर अब तो जो एक्स है उसका भी एक ग्रोक कुछ है इस तरीका का एआई। इसी तरीका से संवादात्मक एजेंट और जटिल समस्याएं का जो समाधान है ये खोजे जा रहे हैं, और इसका जो है खोजे गए हैं। दुनिया का बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एआई पावर हाउस, यानी एआई पावर हाउस तक का सफर जो है भारत ने तय किया। और ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से हमने जो है अपना, पहले आप जानते हो कि बीपीओस वगैरह में हम काम करते थे, यानी कि जो अमेरिका की कंपनी थी वो हमें ऑफशोर जो है एज ए बिजनेस की तरह देखती थी, सर्विस सेंटर यहाँ पे खुले हुए थे। लेकिन आज भारत ने वहां से करके एआई तक का जो सफर है वो तय किया है, और ये अपने आप में जो है एक काबिल तारीफ बात भारत ने की है। और एआई पावर हाउस जो है, जो मैंने बताया आपको शुरू में भी कि 16 से 20 के बीच में जिस तरीका से हमारे यहाँ ये समिट हो रहा है, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है। और इसके द्वारा क्या निकल कर आएगा इसके लिए तो अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, दुनिया के जितने बड़े टेक जायंट्स, आप सोचिए भारत के भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, और आप जानते हैं एनवीडिया की जो अपना पूरा मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन का है। तो सोचिए कि इतने इतने बड़े लोग जब भारत में आएंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड जब होगा तो बताएंगे, उसका अलग से वीडियो लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं अगली वीडियोस में उसको जो है अप्लाई करूंगा। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।